हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे सोमी स्टूडियो में। और मेरा नाम है मधु शर्मा। आज की कहानी का नाम है राजा का न्याय। एक गरीब आदमी था, उसका नाम रमेश था। उसने बहुत मेहनत करके कुछ पैसे जोड़े थे। उसने सोचा क्यों ना एक छोटी सी मिठाई की दुकान खोली जाए। उसने उन पैसों से एक छोटी सी दुकान खोल ली। अब मिठाई बनाने के लिए उसे कुछ सामान की ज़रूरत थी। उसके घर के पास एक बनिया रहता था। उसने सोचा कि चलो मिठाई बनाने के लिए सामान वो बनिए से ही खरीद लेगा। वो बनिए की दुकान में गया। वहाँ से उसने 1000 रुपये में चीनी खरीदी और घर जाकर मिठाई तैयार की। अब उसकी मिठाई लेने के लिए ग्राहक उसकी दुकान पर आने लगे। बनिए ने जब ये सब देखा तो उसके मन में लालच आ गया। उसने रमेश को आकर कहा, ये सारी मिठाई मेरी है क्योंकि ये मेरी चीनी से बनी है। ये सुनकर रमेश ने कहा कि मैं तो चीनी के पैसे दे चुका हूँ। इस पर बनिया गुस्से से बोला, अगर मिठाई नहीं दोगे तो तुम्हें मुझे 4000 रुपये देने पड़ेंगे। ये सुनकर रमेश रोने लगा और रोते हुए राजा के पास गया। राजा को रमेश ने सारी बात बताई। राजा को बनिए की सारी चालाकी समझ में आ गई। उसने बनिए को अपने पास बुलाया और गुस्से से पूछा, क्या रमेश हलवाई के पास जो मिठाई है वो तुम्हारी है? बनिए ने उत्तर दिया, जी महाराज, ये मिठाई मेरी दुकान की चीनी से बनी है, इसलिए ये मिठाई मेरी है। राजा को बनिए की झूठी और मूर्खों वाली बातें सुनकर और भी गुस्सा आ गया। अब राजा ने गुस्से से ऊंचे स्वर में बनिए से कहा, अगर ये मिठाई तुम्हारी चीनी से बनी है तो तुम इस मिठाई में से अपनी चीनी निकाल लो, पर ध्यान रहे कि मिठाई में चीनी की एक बूंद भी रही तो तुम्हें रमेश हलवाई को जुर्माने के तौर पर 50,000 रुपये देने होंगे। ये सुनकर बनिया डर गया। वो समझ चुका था कि राजा ने उसकी चोरी पकड़ ली है। वो रोने लगा। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे मन में लालच आ गया था। रमेश हलवाई की कोई गलती नहीं है, वो सच्चा है। फिर बनिए ने अपनी गलती मानते हुए रमेश हलवाई से भी माफ़ी मांगी। अब रमेश बहुत खुश था क्योंकि राजा ने उचित न्याय किया था। उसने दिल से राजा का धन्यवाद किया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा। धन्यवाद।